बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। सऊदी फ़्लाइट्स बहाली के बाद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं। सऊदी अरब सफ़र के लिए सऊदी हुकूमत ने लोगों को 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम किया है और हर कैटेगरी के लिए सफ़र का तरीक़ाकार अलग है। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन तीनों कैटेगरी के मुतालिक जो भी सफ़र के मुतालिक मालूमात है, जो रिक्वायरमेंट है, उसकी मालूमात आपके साथ शेयर करूँ। फिर आप उसमें देखें कि आप कौन सी कैटेगरी पर पूरा उतरते हैं। उसी कैटेगरी के जो रिक्वायरमेंट है आप वो पूरा करें ताकि आपको सऊदी अरब के सफ़र में आसानी हो। सबसे पहले जो 3 कैटेगरी है उसमें पहले नंबर पर वो कैटेगरी है, वो लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवाई है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने एक वैक्सीन का डोज सऊदी अरब से लगवाया है, दूसरा अपने मुल्क से लगवाया है या नहीं लगवाया है। तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्क में वैक्सीन को दोनों डोजेज़ लगवाए हैं या एक डोज लगवाया है या कोई भी वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया यानी अनवैक्सीनेटेड है। तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों के लिए सफ़र का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने सफ़र से कबल वैक्सीन की दोनों डोजेज़ सऊदी अरब से लगवाई है। अब वो अगर सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपना PCR टेस्ट कराना होगा। PCR टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे है। 72 घंटे के अंदर आपको नेगेटिव PCR टेस्ट दिखाना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान के इन मुख्तलिफ लेबार्ट्री से आप करा सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके बाद आपको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे है। 72 घंटे से पुराना रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल नहीं होगा। इसके साथ आपके पास तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है और आपके सेहती का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप जिस मुल्क से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं आप उस मुल्क के एयरपोर्ट पर वो दिखा सके और सऊदी अरब पहुँचने पर भी जब आपसे पूछा जाए तो आप अपने सेहत का स्टेटस उनको दिखा सके तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए। इसके साथ आपको अपने एयरलाइन का टिकट बुक कराना है और आप सऊदी अरब का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर, जिन लोगों ने सऊदी अरब सफ़र से कबल वैक्सीन का एक खुराक सऊदी अरब से हासिल किया है। तो उनके लिए तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले उनको 3 दिन इंस्टीट्यूशनल करंतना का पैकेज बुक कराना होगा। ये पैकेज आप उस एयरलाइन से बुक करा सकते हैं जिस एयरलाइन का आपका टिकट हो। आपका टिकट और करंतना पैकेज दोनों एक एयरलाइन का होना ज़रूरी है और आपका लिए पैकेज 3 दिन का है। इसके साथ आपको PCR नेगेटिव टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे है। इसके साथ आपको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे है। इसके साथ आपके पास तवक्कलना और सेहती का भी होना ज़रूरी है, जिस पर आप ये दिखा सकें कि हाँ आपने वैक्सीन का एक खुराक सऊदी अरब से हासिल किया है। अगर आपने दूसरा डोज नहीं लगाया तो उसमें आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर आपको इंस्टीट्यूशन करंतना करना पड़ेगा 3 दिन और उसमें आपके 2 PCR टेस्ट भी होंगे। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के ऊपर, वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्क में वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगाई है, एक डोज लगाई है या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया है। तो उनके लिए सफ़र का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इनको अपने एक टिकट लेना पड़ेगा। टिकट के साथ 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल करंतना पैकेज लेना पड़ेगा। ये दोनों सेम एयरलाइन की होनी चाहिए। जिस एयरलाइन का करंतना पैकेज हो उसी एयरलाइन का टिकट भी होना चाहिए। इसके साथ इनको PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे है और पाकिस्तान के इन 7 मुख्तलिफ लेबार्ट्री से आप ये टेस्ट करा सकते हैं। इसके साथ आपको सफ़र से 72 घंटे के अंदर अंदर मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। मुकीम पोर्टल हर कैटेगरी के लिए ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरब पहुंचने पर आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल करंतना करना पड़ेगा। इनमें आपके 2 PCR टेस्ट भी होंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरी थे। अब आप देखें आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है आप पूरे करके सऊदी अरब का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।